ये घटना जो घटी है ये तो सही मायने में बहुत जघन्य है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये तो जो दोषी हैं उनको, जैसा ममता जी ने कहा है, कि पकड़ के उनको सख्त से सख्त सज़ा तक, उस अंजाम तक ले जाना है। ये डिटेरेंट ये नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हुआ है। ये सारे आप मेडिकल प्रोफेशंस को, सारे लोगों को आप एक डर का माहौल उनके सामने पेश कर देते हैं अगर ऐसा होता है तो, जो हुआ है पूरे देश में। लेकिन एक साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, एक तरफ इंक्वायरी चल रही है और हमें लगता है कि ये मैटर इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक आ जाएगा अभी शनिवार रविवार तक। और जैसा ममता जी ने कहा है, जो देश की सर्वाधिक लोकप्रिय, कद्दावर, मैच्योर्ड और पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर नहीं हुआ तो हम इसको सीबीआई में भी देने को तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एक और कहना चाहता हूँ, भले ही बहुत जघन्य है, बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है और हमें उनके परिवार के साथ, उन लोगों के, उनके डॉक्टर्स के साथ, उनके हॉस्पिटल के साथ, जो लोग उनके समर्थक और उनके साथ देते रहे, हम उनके साथ बहुत संवेदना और अपनी सहानुभूति और अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। ये जो जघन्य है। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये मेडिकल प्रोफेशन अभी भी चंद प्रोफेशन में है जिसको अभी बहुत लोग नोबल प्रोफेशन मानते हैं। अभी घटना जो घटी, भले ही कितनी जघन्य हो, दिल्ली में नहीं घटी है, वो घटी है कलकत्ता में। और सारे डॉक्टर्स का इस तरह से सड़क पे आ जाना, बहुत सारे डॉक्टर्स का, उस पे लगता है कि कल कहीं किसी पेशेंट को या किसी ज़रूरतमंद को अगर कल कोई मुसीबत हुई दिल्ली में, चाहे कुछ और भी ख़तरा पैदा हुआ बीमारी की वजह से, रोग की वजह से और डॉक्टर्स के नहीं मिलने की वजह से, तो क्या हमारे लोग उस अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? उनका क्या कसूर है? वो पेशेंट, वो ज़रूरतमंद लोग जिनको ज़रूरत पड़ेगी है अन्य पूरे देश में, जबकि इंक्वायरी काम नहीं हो रहा होता, इंक्वायरी नहीं चल रही होती, कुछ लोग पकड़े नहीं जा रहे होते या किसी तरह की शिथिलता या सुस्ती नज़र आती सरकार में या समाज में, तब तो फिर भी मैं मान सकता था। मेरी प्रार्थना है, अपील है कि ये प्रोफेशन, हालांकि इस प्रोफेशन में भी वो पहले वाली तो बात नहीं रही जो, लेकिन क्या कई लोग तरह तरह की बातें और भी करते हैं, लेकिन इस तरह से सरकारी अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह से बाहर आ जाना, सहानुभूति, संवेदना हम समझ सकते हैं, और उसमें आप अपनी ड्यूटी से विमुख हो रहे हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि इसको रिकन्सिडर करें, ऐसा ना हो। और दूसरा, मैं बंगाल की सरकार से, एक तो उनकी तत्परता के लिए उनको मैं उनकी सराहना करता हूँ, लेकिन साथ साथ प्रार्थना भी करता हूँ कि जल्द से जल्द ये, एक तो घटना ऐसी नहीं घटनी चाहिए, और जो घटना घटी है ये बहुत बड़ी घटना, क्या बोलूँ, ऐसी दुर्घटना है, इसकी जल्द से जल्द जांच पड़ताल करके केस को सॉलिड करते हुए इसको लॉजिकल कंक्लूजन ले जाएं, ताकि जो दोषी है और जो पकड़े गए हैं उनको इंक्वायरी के बाद वो सज़ा मिले जो कि बाकी लोग ऐसा करने से पहले, सोचने से भी पहले थर्रा जाए। बीजेपी इसको सरकारी हत्या बता रही है। बीजेपी का तो खैर काम ही है आजकल इन दोनों, किसी चीज़ में भी पॉलिटिक्स, हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। कोई पॉलिटिक्स करने की बात है क्या? मैंने खुद कहा कि भाई, अगर बंगाल गवर्नमेंट या बंगाल के समाज, बंगाल के लोग में वो तत्परता नहीं होती, इनके क्राइम के बाद से ही मामला शुरू हुआ है और उस मामले में देख रहा हूँ काफ़ी मुस्तैदी के साथ वो लोग लगे हुए हैं। थोड़ा मौका तो दो। सरकारी हत्या कैसे? अभी दिल्ली में एक माँ बेटी की हत्या होगी कल परसों में, क्या हम कहें कि बीजेपी हत्यारा है? अभी तो वैसे से कितने कांड हुए हैं, हमारे दोस्त लोग हैं बीजेपी में, देश में कहाँ कहाँ क्या क्या कांड नहीं हो जाते हैं। इसके लिए हम ये तो नहीं कहते हैं कि वो दोषी हैं, बीजेपी दोषी। हम सब बीजेपी को अपील करते हैं कि भाई जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करें, जल्द से जल्द देखें आगे ऐसा ना हो और दोषी पकड़े जाएं। बात ये भी हो रही है कि जो महिला अपने आप को प्रधानमंत्री की कैंडिडेट या उनकी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा था, उनके यहाँ ऐसा हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? किस महिला का जिक्र कर रहे हैं? ममता बनर्जी का।
होगा। कभी उन्होंने अपने आप को कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं वो। आरोप ये लगा ज़रूर रहे हैं ये opposition लगा, के। अपोजिशन वाले तो करेंगे, उनके पास और कुछ कहने को नहीं है। अभी अभी मुंह की खाई है उन्होंने, अभी अभी मुंह की खाई है। जो नारा देते थे अब की बार 400 पार, और अब उसका पिछली बार नारा दिया अब की बार बंगाल में 200 पार। वो 200 पार तो हुआ, लेकिन वो महिला जिनका आपने जिक्र किया, ममता बनर्जी, उन्होंने 200 पार कर लिया और ये 70 पे ही लुढ़क के रह गए। और इस बार भी जो है, कह रहे थे बंगाल में 30 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। 30 तो छोड़िए, 19 संभालना मुश्किल हो गया। 18-19 थे, वो भी नहीं आ पाए। 11-12 में फैसला हो गया, लुढ़क गए। तो अब अपने फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में अगर ऐसी बातें करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं है ममता जी। ममता जी ट्राइड, टेस्टेड, सक्सेसफुल हैं। ममता जी बहुत दमदार हैं, बहुत शानदार हैं, बहुत कमिटेड हैं। उनके अंदर स्ट्रगल, सेंस ऑफ स्ट्रगल है, उनके अंदर अचीवमेंट्स हैं। वो अपना कर जो कहती हैं तो कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन के साथ करती हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, और वो अपने सारे लोगों को सही मायनों में सबको एक साथ सर्व धर्म समभाव के साथ ले चलने की उनके अंदर क्षमता है, मादा है। बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने को दावा नहीं किया ऐसा। वो सब फैसला तो होगा, अपोजिशन, इंडिया ब्लॉक सब मिल कर करेंगे।